गवादर में काफ़ी दिनों से मुजाहरे हो रहे हैं, हिदायतुल्लाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो सईद अली शाह साहब, ये बताइए कि जिस वज़ीर आला की क़यादत पे सबको एतमाद है, उनके दौर में ये गवादर के लोग क्यों मुतमईन नहीं हो रहे और बाकी सूबे के लोग मुतमईन है कि नहीं है? जहां तक मेरे ख्याल में आपने जो बात की, ये दिलचस्प भी है और बड़ा दुख भी होता है। लेफ्ट की हो, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, सबका जो है इस वक्त ट्रस्ट है चीफ मिनिस्टर मीर कुदूस बिजंजो पर। हाँ। ज़ाहिर बलूचिस्तान पार्टी मैंगल जो है वो भी सपोर्ट कर रही है, साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक मरतबा तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में शामिल होंगे, फिर चीजें फाइनलाइज नहीं हुई, उसका नतीजा फिर ये हुआ उन्होंने कहा कि हम अभी तहरीक चलाएंगे, ठीक, अब हम सुबह के जो मसले मसाइल है उनको हाईलाइट करेंगे। तो वो मसाइल हाईलाइट नहीं हो सके। एनपीपी हुकूमत का हिस्सा है, बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी जो है। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली आप भी ये सुन के हैरान होंगे और देखने वाले भी, और पीटीआई भी हुकूमत का हिस्सा है। पार्लिमानी लीडर जो है असगर खान अचिकजई, वो जाम कमाल खान के साथ है। जमरक खान अचिकजई जो है वो मिनिस्टर है मीर कुदूस बिजंजो के साथ। अच्छा। तो अवामी नेशनल पार्टी जो है वो भी अमलन तकसीम है बलूचिस्तान में। और पीटीआई के पास भी दो इम्पोर्टेंट वजारतें हैं जो बड़ी पैसों वाली। ये आपने ठीक बात की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पंजाब से ज़ाहिर है वो निकल चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में नई गवर्नमेंट आ चुकी है, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत का अभी भी हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके पास है, माइंस एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो भी उनके पास है। तो बलूचिस्तान में कोई अभी जो है उनके पास है। हाँ, डिप्टी स्पीकर भी उनके पास है। बिल्कुल आपकी मालूमात ठीक है। लेकिन मैं बैक टू गवादर, देखे साफी साहब, जहां तक गवादर की बात गवादर जाने से पहले अब एक लिहाज से पूरी कौमी हुकूमत है बलूचिस्तान में, JUI भी मुतमईन, बाकी भी मुतमईन। तो उसके बाद बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे हैं, और क्या बलूचिस्तान के अवाम भी कुछ मुतमईन है? कहा बिल्कुल। एक तो आपने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है कौमी हुकूमत, अगर कोई आपने तस्वीर देखना है तो वो आप बलूचिस्तान में देख सकते हैं। लेकिन जहां तक लोगों की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बलूचिस्तान में अमलन कोई रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है। उसका नतीजा ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त वर्स्ट गवर्नेंस है। वर्स्ट गवर्नेंस इन द सेंस ये है कि आप, वैसे तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मसला है, डिफॉल्ट के खतरात है, डॉलर जो है वो कहां तक पहुंचा है। लेकिन ये जितने मसले मसाइल है, व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, जब आप बलूचिस्तान की बात करते हो तो फिर ये सारी चीजें जो है वो मल्टीप्लाई होती है। ज़ाहिर बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले तो कहते हैं कि जी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSGP, उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन अमलन सूरत हाल साफी साहब ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त नेक्सस है, गठजोड़ है, कॉन्ट्रैक्टर, MPA और ये सारे एक्सियन SDO, और वहां पे मेरे ख्याल में वैसे करप्शन तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। वक्त की किल्लत की बाइस में जरा गवादर का मसला के पहले ये इशू उठाया हुआ था बलूचिस्तान के कौम परस्तों ने, अब वहाँ हिदायतुल्लाह साहब ने उठाया हुआ है। ये गवादर के मसले में ऐसी क्या पेचीदगी है कि वो हल होने की बजाय दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है और किसी भी हुकूमत से वो हल नहीं हो पा रहा? देखिए, गवादर में जो मेन इशू है वो इलीगल फिशिंग, जो ट्रॉलिंग है। सिंध से खासकर इलीगल ट्रॉलर्स है वो आते हैं साफी साहब, वो एक ही अटेम्प्ट में वो गवादर के हजारों जो मछेरे हैं उनसे एक वक्त की जो मुंह का जो नवाला है वो छीन लेते हैं। इस पे अगर आपको याद है, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी ये कह चुके थे कि मैं ट्रॉलर माफिया के सामने बेबस हूँ। मौलाना हिदायतुर रहमान की मैं बात करूंगा, बैकग्राउंड जमात इस्लामी से है, इस वक्त भी वो सर्विंग जनरल सेक्रेटरी है जमात इस्लामी के। ये 2021 नवंबर में आपने देखा होगा इमेजेस, नेशनल मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, कोई लगभग 5000 खवातीन वहां पे उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने एहतजाज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मसला है, ये लोग नहीं शाह साहब, हर हुकूमत बेबस क्यों है? देखिए, ये बहुत बड़े वहां पे ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट पे भी ये ब्लेम लगाते हैं
वहां पे जाहिर है जो मरीन सिक्योरिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। 86,000 मचेरे हैं वहां पे जो भी जाता है। एक तो हमने ये भी यकीनन एक सवाल है कि इतने बेबस क्यों है। जाहिर है एक फिशरीज का डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन हमें जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, एक साबिक सेक्रेटरी फिशरीज है, उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ जो इलीगल जो ट्रॉलिंग माफिया है उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि वो आज तक OSD है। और साथ ही मेरे ख्याल में एक तो इलीगल फिशिंग जो है वो बहुत बड़ा मसला है। मौलाना हिदायतुर्रहमान निकले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल या नेशनल पार्टी जो बलोच कॉम्परस जमाते हैं, बयानात की हद तक तो वो इसकी मजम्मत करते थे, लेकिन अमलन जो है वो मौलाना साहब सामने आ गए। अच्छा, फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि 5,000 खवातीन उनके साथ निकली। फिर जो हाल ही में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए 2022 में, उसमें मौलाना ने बिल्कुल जो गवादर है मुकम्मल उसको स्वीप किया। यानी 7 पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सबको जो है उन्होंने शिकस्त दी। इसके अलावा इस वक्त भी मौलाना जो है वो जेल में है। उनके तकरीबन कोई 250 लोग जो है वो भी गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा गवादर के लोगों का ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था कि सीपेक, आप कहते हो कि गवादर जो है सीपेक का जूमर है, यानी मादे का जूमर है। अगर जूमर है तो कम अज कम गवादर के लोगों का जो पीने का साफ पानी है वो मिलना चाहिए, गवादर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, वो अफरादी कुव्वत में कर रहे हो या वैसी गवादर को डेवलप कर रहे हो।